मान लीजिए अगर आप बेल पर हो तो दोस्तों ऐसे मामले में कंडीशन अलग अलग होती है। अगर आप बेल पर हो, बेल पर बाहर आ चुके हो तो गवाही अलग तरह से कराई जाती है। अगर आप जेल में हो तो जेल में होते हुए जो गवाही होगी उसका कराने का तरीका अलग है। जब कोई इंसान जेल में होता है तो ऐसे में गवाह टाइम से नहीं पहुंचता या फिर ये एफएसएल वगैरह टाइम से नहीं आती। ऐसे में इंसान को और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ जाता है। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई गवाह जब कोर्ट में बुलाया जाता है गवाह को गवाही देने के लिए तो अक्सर वो आनाकानी करता है, मतलब कि टाइम से वो कोर्ट में नहीं आता। कई बार 1 डेट 2 या 3-4 डेट निकल जाती है और गवाह बुलाने से भी कोर्ट में पेश नहीं होता है। अब दोस्तों बहुत सारी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को पहले आपको जानना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बेल पर हो तो दोस्तों ऐसे मामले में कंडीशन अलग अलग होती है। अगर आप बेल पर हो, बेल पर बाहर आ चुके हो तो गवाही अलग तरह से कराई जाती है। अगर आप जेल में हो तो जेल में होते हुए जो गवाही होगी उसका कराने का तरीका अलग है। गवाह के साथ साथ कुछ आप यूं भी समझ लीजिए कि कोई इंसान अगर जेल में है और अब एफएसएल रिपोर्ट आनी है तो कई बार एफएसएल रिपोर्ट भी टाइम से नहीं आती। एफएसएल कई तरह की हो सकती है, एनडीपीएस में आ सकती है एफएसएल रिपोर्ट, जो चीजें बरामद की गई। पॉक्सो केस में कोई एफएसएल रिपोर्ट आ सकती है किसी भी चीज की, या फिर कोई मेडिकल रिपोर्ट आ सकती है, या फिर एफएसएल रिपोर्ट आ सकती है मतलब कोई आवाज को टेस्ट कराया गया हो या साइन लिए गए हो उसकी कोई रिपोर्ट आनी है। खास करके जब कोई इंसान जेल में होता है तो ऐसे में गवाह टाइम से नहीं पहुंचता या फिर ये एफएसएल वगैरह टाइम से नहीं आती। ऐसे में इंसान को और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि गवाह अगर कोर्ट में ना आए तो उसे कोर्ट में कैसे बुलाया जाए और उसके अगेंस्ट क्या क्या आप कर सकते हो। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों ये जो टैक्टिक्स है ना, मतलब ये जो प्रैक्टिस है, ये अक्सर देखने को मिलती है। मान लीजिए पॉक्सो का केस है। पॉक्सो के केस में एक आदमी जेल में है। जेल में है तो पहली गवाही किसकी होगी? विक्टिम की होगी, जिसके साथ वो अपराध हुआ। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि खास करके झूठा मुकदमा करने वाले, या फिर झूठा मुकदमा है या नहीं वो बाद की बात है, जो गवाही देने के लिए विक्टिम को आना है वो अक्सर टाइम से कोर्ट में नहीं आते। पहली बार बुलाया गया वो बोलते आज तबीयत खराब है, दूसरी डेट 2-3 महीने बाद की लगती है, दोबारा जब डेट लगती है तो फिर से एक नया बहाना सामने आ जाता है कि फिर से तबीयत खराब है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मंगाई जाती हैं जज साहब के द्वारा भी। तीसरी तारीख फिर से लगती है, फिर कोई नया बहाना बन जाता है। और पॉक्सो में अक्सर ऐसा देखा जाता है। मान लीजिए एनडीपीएस का मामला है तो एनडीपीएस में चार्जशीट लग गई, एफएसएल रिपोर्ट रोक दी। एफएसएल रिपोर्ट ही नहीं आ रही है, 2-4 डेट लगती जा रही है 6-7 महीने और बीत गए, एफएसएल रिपोर्ट ही नहीं आई। चलो ये छोड़ दो, जेल वाली हम बात छोड़ देते हैं। अभी और भी मामले बनते हैं। मान लीजिए फ्रॉड का मामला है, साइन किसी ने किसी के फर्जी कर दिए, तो ऐसे में चार्जशीट तो लग गई पर एफएसएल रिपोर्ट बाकी है। मतलब कि साइन जो स्पेसिमन लिए गए थे या फिर बुलवा के किसी को धमकी दी गई फोन पर, तो ये रिपोर्ट्स टाइम से आती नहीं है। दोस्तों इन्हें कैसे आप बुलाएंगे? दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है। चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। दोस्तों आपका कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई केस है और आप चाहते हैं हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप पर भेजकर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी अभी ले रहा है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें और हर चीज को समझने की आप कोशिश भी करें। दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो इसके लिए आप काफी कुछ कर सकते हो। सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए किसी गवाह को बुलाया जा रहा है और आप बेल पर बाहर हो, 2-3 बार बुलाने से भी वो नहीं आया, तो आप कोर्ट में एक आर्ग्यू कीजिए और बोलिए कि भाई अगर वो गवाह नहीं आ रहा है तो उस गवाह को ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप किया जा सकता है किसी भी गवाह को। आप देखोगे जब काफी बड़ी लिस्ट बन के आती है, लिस्ट ऑफ विटनेस की, तो उसमें कई बार जज साहब कुछ गवाहों को ड्रॉप करते हैं। अगर वो उस वक्त ड्रॉप कर सकते हैं तो एक गवाह जो कोर्ट में आना ही नहीं चाहता गवाही देने, तो उसे क्यों नहीं ड्रॉप कर देती? क्योंकि शुरू में जब पुलिस अपने गवाह बनाती है तो बहुत सारे ऐसे गवाह बना देती है जो फोर्सफुली गवाह बनते हैं। मतलब पुलिस ने जाकर बोला कि तुम्हें ये गवाही देनी है, तुमने ये बोला है, मैं ये लिख देता हूं, और सामने वाला हाँ कर देता है, बट बाद में वो गवाही देने के लिए नहीं आता है। तो ये मामला पहली बात तो आर्ग्यू कीजिए कि नहीं जी आप इस गवाह को ड्रॉप कर दीजिए, ये गवाह नहीं आ रहा, 2-3 बार ऐसा हो चुका है, आगे आगे नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा सामने, तो ऐसे गवाह को ड्रॉप कराया जा सकता है। एक और बढ़िया बात बताता हूं दोस्तों जो हमेशा काम करती है, जो मैंने अक्सर अपने केसेस में देखा है, चाहे फिर वो पॉक्सो हो, एनडीपीएस हो या ईओडब्ल्यू के केसेस हो, या कोई भी केस ऐसा क्रिमिनल केस हो जिसमें गवाह नहीं आता, एफएसएल रिपोर्ट नहीं आती या फिर गवाही नहीं हो रही है, तो आप सीधा ना डायरेक्शन करवाइए हाई कोर्ट से।
हाई कोर्ट में जाइए, एप्लीकेशन अपनी मूव कीजिए कि ये गवाह 3 बार से नहीं आ रहा है या 2 बार से नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं एक बार बताऊं कि आप एक बार गवाह नहीं आया सीधा जाके एप्लीकेशन लगा देंगे तो वो एप्लीकेशन कुछ खास काम करेगी नहीं। कम से कम 2 बार ऐसा अगर हो जाए कि दूसरी बार भी नहीं आया तो एप्लीकेशन बिल्कुल मूव कर दो, डायरेक्शन करवा लो। डायरेक्शन हो जाएगी हाई कोर्ट से तो एक टाइम बाउंड कर देंगे कि मतलब कि 30 दिन में या इस डेट को या फिर इस डेट के अंदर अंदर इसकी गवाही करवा दी जाए। ये डायरेक्शन आ जाएगी तो जो ट्रायल कोर्ट होगा वो भी इस काम पर बड़ा ही एक्टिवली काम करेगा। डायरेक्शन आप करवा सकते हो। हम जैसे दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं तो दिल्ली में क्या होता है, अक्सर ये देखा जाता है कि पॉक्सो केस में गवाही देने की लड़की आई नहीं रही, 2-3-4 डेटें लग चुकी हैं, तो डायरेक्शन करवाओ ना। आप वेट किस बात का कर रहे हो? सामने वाले को कब तक आप जेल में रखोगे? और मान लीजिए कोई भी मामला आता है, चाहे एफएसएल रिपोर्ट नहीं आ रहे तो भी डायरेक्शन करवाइए आप। अगर आपको लगता है कि मेरी बेल अटकी पड़ी है सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से, किसी की गवाही की वजह से या एफएसएल रिपोर्ट की वजह से अटकी पड़ी है मेरी बेल, तो आपको डायरेक्शन दोस्तों करवानी ही चाहिए। और साथ में ही अगर बेल आपकी हो चुकी है, आप बेल आउट हो, बाहर हो और कोई गवाह नहीं आ रहा है, तो आपको गवाह को ड्रॉप कराने के लिए बोलना चाहिए, एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि इस गवाह को ड्रॉप कर दो। और ये गवाह खुद ही नहीं आ रहा है, जबरदस्ती आप कैसे बुलाओगे? अब मान लीजिए कोई गवाह है, किसी गवाह को समन किया कोर्ट ने समन कर दिया, गवाह को आने के लिए आदेश दे दिया कि आप कोर्ट में आइए, समन उसको भेज दिया। अब जब वो नहीं आता है तो कोर्ट भी यहाँ पर अपने कुछ काम करता है, जैसे कि BW वारंट कर देगा, NBW वारंट कर सकता है, अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकता है। सामने वाले गवाही बहुत ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है। दोस्तों कोर्ट का कोई भी जब आदेश होता है ना, उसको मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है, आपने माना नहीं माना, ऐसा नहीं होता। अगर गवाही में आपका नाम है और आपकी गवाही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको आना पड़ेगा कोर्ट में। और कोर्ट में किस तरह गवाही होती है आप वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपका गवाही का नंबर आया, तो जैसे ही गवाही होती है पहले तो क्या होता है, अक्सर जाकर कोर्ट में जाकर पहले फाइल पढ़वा दी जाती है कि भाई ये तुमने गवाही दी थी, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। एक सवाल दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, सच को क्या याद रखने की जरूरत है? नहीं है। झूठ को याद रखा जाता है। आप अगर पढ़ते हो एविडेंस एक्ट का 159 तो उसमें बोलता है कि रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी, आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हो उसको पढ़कर। पर स्पेसिफिक रिफ्रेशमेंट की बात नहीं की गई है, स्पेसिफिक रिकॉलिंग नहीं की गई है। तो आप कुछ शब्दों को पढ़कर रिफ्रेश कर सकते हो या तो पूरी फाइल दे दी जाती है। तो आपको सवाल पूछना चाहिए। उसके बाद होता है चीफ, जो गवाह आया उसका चीफ होगा। चीफ मतलब कि वो बैठेगा, अपनी पूरी गवाही देगा, इसको चीफ बोलते हैं। कई बार चीफ के बाद क्रॉस के लिए डेट लगा दी जाती है। कई बार होता है कि जैसे चीफ ही हो रहा है, चीफ को आधे में रोक दिया जाता है। कई बार चीफ हो गया, क्रॉस आपने शुरू किया, क्रॉस आपने शुरू ही किया था और आपने गवाह को तोड़ना ही शुरू किया था, इतने में ही डेट मांग लेते हैं पीबी साहब। तो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है ना तो आप उस ऑर्डर में लिखवाइए कि क्यों डेट मांगी जा रही है और कोशिश कीजिए अगर आपने उसको तोड़ना शुरू कर दिया गवाह को तो पूरा पहले आप क्रॉस अपना करें। कोशिश यही करोगे तो हमेशा आप केस जीतोगे भी, केस को अच्छी तरह से आप निकाल के भी ले जाओगे, बरी भी करवा दोगे अपने क्लाइंट को, सामने वाले की बेल तो आप इजीली करवा ही लोगे। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गवाह अगर कोर्ट में ना आए तो उसको बुलाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है कोर्ट में आ, अपनी गवाही दे। कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है जिसकी वजह से केस स्लो चल रहा है तो उसको तेजी करवाई जा सकती है। आप डायरेक्शन करवाइए हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ना माने सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, डायरेक्शन लेके आओगे तो इजीली आपका काम हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा, आपने जाना होगा कुछ नया। और कोई भी दोस्तों किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछें और अगर ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं दिए गए नंबर है व्हाट्सएप करें। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।